हमारे सिडनाज का जो प्यार है उसे लफ्ज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्शन से ही दोनों का प्यार इतना ज़्यादा नज़र आता है। और सिद्धार्थ शुक्ला शुक्ला जी तो बोलने में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, या जो चीज़ें वो बोल जाते हैं ना वो दिल में होती ही नहीं है। बस गुस्से में जो बोलना है, पूरा हक है जिस पर, उससे बोल दिया। लेकिन प्यार की जो बातें बोलनी होती है ना, वो सिर्फ एक्शन से ही बोलते हैं। इस अनसीन अनदेखा में बहुत सारी ऐसी ही चीज़ें और सिडनास मोमेंट हमें देखने को मिलेंगे जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़ आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। और गाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये जो अनसीन अनदेखा है, उससे पहले एक रात पहले सिगरेट वाली कन्वर्सेशन हुई थी सिद्धार्थ और शहनाज के बीच। सिद्धार्थ ने बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी थी जो शहनाज के फैंस को अच्छी नहीं लग रही थी, और सिद्धार्थ के फैंस और शहनाज के फैंस दो गुटों में जैसे बट गए थे और कट्टर शहनाजियन और सिडहर्ट्स बन गए थे। यहाँ पर सिगरेट की कन्वर्सेशन हुई थी, तो जब सिद्धार्थ ने शहनाज से कहा था, मेरी तेरे से अटैचमेंट बिल्कुल वैसी है जैसे सिगरेट के साथ है, जिसको मैं छोड़ना तो चाहता हूँ पर छोड़ नहीं सकता। ज़िंदगी में मैं तुझसे नफ़रत तो कभी भी नहीं करूँगा, पर तेरे साथ टच में भी नहीं रहूँगा। ऐसा सिद्धार्थ ने कह तो दिया, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला कहाँ रह सकते हैं शहनाज के बिना। यहाँ पर जब शहनाज ने इस तरह की बातें सुनी थी तो शहनाज ने मतलब थोड़ी सी नाराज़ तो हुई थी सिद्धार्थ से, थोड़ी हर्ट भी हुई थी। वो थोड़ी सी दूर दूर ही रह रही थी सिद्धार्थ से, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला ये कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं। अब जो सिद्धार्थ शुक्ला ये कह रहे थे कि मैं तेरे साथ टच में नहीं रहूँगा, और यहाँ पे आप देख रहे हैं शहनाज तो मेकअप कर रही है ना, वो ज़्यादा बात भी नहीं कर रही सिद्धार्थ से, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला टची हुए बिना नहीं रह पा रहे अपनी शहनाज से। यहाँ पे शहनाज वॉशरूम एरिया में है और सिद्धार्थ का मूड थोड़ा ऑफ था जब शहनाज से झगड़ा हुआ था, और यहाँ पर वो शहनाज से दूर नहीं रहना चाहते। शहनाज के बिना तो क्या, शहनाज से थोड़ा दूर भी नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं कि हमेशा ही शहनाज मनाती है, शहनाज का तो प्यार एक तरफा है, तो वो आकर देख लें कि सिद्धार्थ कितना ज़्यादा शहनाज को मनाता है और शहनाज से बात किए बिना नहीं रहता। यहाँ पे तो शहनाज सिद्धार्थ से बात भी नहीं कर रही, लेकिन सिद्धार्थ बात करना चाह रहा है शहनाज से, चाहे फिर टॉपिक मिले या नहीं मिले। शहनाज मेकअप करे, लेकिन सिद्धार्थ का पूरा ध्यान शहनाज की तरफ है और शहनाज से सिद्धार्थ बात करना चाहता है। यहाँ पर प्यार एक तरफा नहीं, दोनों तरफा है, और दोनों ही प्यार में बहुत ही बुरी तरीके से पड़ चुके हैं, और हम सब फैंस सिडनाज के प्यार में पड़ चुके हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है शहनाज से, आज तू क्या पहनेगी, सूट पटियाला। अब शहनाज का तो ध्यान मेकअप में, वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देती है। सिद्धार्थ फिर से पैर से हिलाकर शहनाज से पूछता है, बताना बताना। तो शहनाज कहती है, मत किया करना। फिर सिद्धार्थ कहता है, ओहो, थोबड़े से 4 शेड लाइट। मतलब शहनाज यहाँ पर मेकअप कर रही है और फेस पर कुछ लगा रही है, तो सिद्धार्थ पूरी तरह से नोटिस कर रहे हैं शहनाज को। अब शहनाज तो बात नहीं कर रही थी ना, फिर क्यों सिद्धार्थ बात करने का बहाना ढूंढ रहे हैं शहनाज से। ठीक है, अगर जो लोग ये कहते हैं कि इनका प्यार एक तरफ था, तो सिद्धार्थ के पास तो मौका था ना अभी साइड हो जाता, क्योंकि शहनाज हर्ट थी सिद्धार्थ से, क्योंकि उसने बहुत सारी बातें बोल दी थी। तो शहनाज बात नहीं कर रही थी, तो सिद्धार्थ को मनाने की क्या ज़रूरत थी अगर प्यार एक तरफा होता तो। लेकिन यहाँ प्यार दोनों तरफ से बराबरी से है, इसलिए मनाया जा रहा है। और सिद्धार्थ जिस तरह से शहनाज को मना रहा है, वो इतना बताने के लिए काफ़ी है कि प्यार दोनों तरफ से है, प्यार बिल्कुल भी एक तरफ से नहीं है। और आप हक देख सकते हैं, जिस तरह से हक से सिद्धार्थ शहनाज को टच किए हुए बैठा है, आप देख रहे हैं उसके पैरों से टच हो रहा है शहनाज को। तो ये दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ने एक दूसरे को हक दे रखा है, एक जेन्युइन रिश्ता है दोनों के बीच में। तो चीज़ें दिख रही है, उनके वर्ड से ज़्यादा एक्शन में उनका प्यार दिख रहा है। अब जिसे ये प्यार देखना ही नहीं है उसे हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन जिसने ये प्यार देखा, इस प्यार को समझा, वो सिडनाजियंस बन गए। और हम सभी फैंस सिडनाज के प्यार को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इस लड़ाई में भी, जो भी इस समय लड़ाई इन दोनों के बीच में चली, लड़ाई कम प्यार ज़्यादा दिखा। अब यहाँ पर शहनाज
मेकअप में बिजी है और वो ब्रश से कटिंग कर रही होती है, फेस कटिंग जिसे कहते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है ओहो कटिंग शटिंग, आज तो कोई ना कोई लौंडा फंसेगा ही। अब सिद्धार्थ लौंडों को तो ज़रूर लेकर आता था बीच में, और शहनाज को ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। तो सिद्धार्थ क्यों लौंडों को लेकर आता था, मतलब वो इस तरीके से अपने दिल की बात कह देता था कि तू तो बहुत ही सुंदर लग रही है, मतलब आज तो कोई ना कोई फंसेगा ही। ऐसा हम लोग नॉर्मल वे में भी बोल देते हैं ना, जब हमें कोई बहुत अच्छा लगता है तो हम उसकी इस तरीके से तारीफ़ कर देते हैं, वाह यार आज तो क्या लग रहे हो, आज तो भाई कयामत सी आने वाली है। मतलब इस तरीके से सिद्धार्थ ने शहनाज की तारीफ़ की। उस समय शहनाज सिद्धार्थ को बहुत प्यारी लग रही थी, तो सिद्धार्थ ने उसकी तारीफ़ की। और हमेशा ही शहनाज सिद्धार्थ को बहुत ब्यूटीफुल और बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए सिद्धार्थ ने हमेशा ही शहनाज को अडोर किया है। अब यहाँ पर आ जाती है शेफाली जरीवाला। तो सिद्धार्थ टीस करता है शहनाज को, तो शेफाली से कहता है तेरे कोई कपड़े दे देना शहनाज को। तो शेफाली कहती है कि तुम्हें लगता है मेरे कपड़े शहनाज को फिट आएंगे, आई डोंट थिंक सो। शहनाज के वेट को लेकर मजाक उड़ाती है, और इतनी भी मोटी नहीं है हमारी शहनाज। लेकिन शेफाली और ये जो कुछ लोग हैं ना, घर वाले जो हैं, वो कहीं ना कहीं शहनाज से जलेस फील होते थे और उसे इसी तरह से नीचा दिखाते थे। तो यहाँ पर सिद्धार्थ बोलते भी हैं कि थोड़े स्ट्रेच होंगे पर आ जाएंगे, मुझे लगता है कि आ जाएंगे। और सही में आ भी जाते, थोड़े से स्ट्रेच होते बट आ जाते। लेकिन हमने शहनाज के वेट से या वो जो थोड़ी सी मोटी थी उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमने तो शहनाज को वैसा ही अपनाया था और सिद्धार्थ ने भी वैसा ही अपनाया। और आज भले ही शहनाज दुबली है, हमारे लिए उतनी प्यारी है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सुंदर हैं या आपका फिगर बहुत अच्छा है तो ही आप दिलों पे राज कर सकते हो। शहनाज जैसी थी हमने वैसे ही अपनाया, और हमें वैसे ही बहुत क्यूट लगती थी, आज भी क्यूट लगती है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा प्यारा सा दिल है, वो प्योर सोल है, उसकी बातें बहुत सच्ची हैं। सिद्धार्थ और शहनाज इसलिए हमारे दिलों पर आज भी राज करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। अब आगे एक ब्रश से शहनाज मेकअप को सेट करती है और वो ब्रश सिद्धार्थ ले लेता है, और सिद्धार्थ कहते हैं कि इससे क्या करते हैं, ब्रश भी कर सकती है तू, इससे कैसे क्या करती है, चल मैं कंघी भी कर लेता हूँ। ओहो इस पर तो ऑयल लग गया। अब सिद्धार्थ के बालों में ऑयल था और उस ब्रश पे ऑयल लग चुका था। तो शहनाज से कहता है इस पर तो ऑयल लग गया। तो शहनाज कहती है तू ऐसे करता है ना तो मुझे बहुत क्यूट लगता है। अब इन दोनों को नहीं पता कि इन दोनों की जो ऐसी क्यूट क्यूट सी हरकतें ना, वो हमारे दिलों पर ऐसी छाप छोड़ गई है कि हम उनसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। हमें सिडनास के ये प्यारे मोमेंट्स हमेशा ही देखना पसंद है और इनकी नोक झोंक तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो प्योर लव है ना, सिडनास ने हमें सिखाया, सिडनास ने हमें बहुत कुछ सिखाया, रूठना मनाना, प्रोटेक्टिव पॉजिटिवनेस, सब कुछ हमने सिडनास से ही तो सीखा है। अब यहाँ पर तो ब्रश में ऑयल लग गया है, लेकिन शहनाज ने उसी ब्रश से अपना मेकअप कंप्लीट किया। तो ये एक्शंस हैं जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को किस हद तक अपना लिया था बिग बॉस हाउस में ही। बाहर आने की बात तो बात ही अलग है, लेकिन बिग बॉस हाउस में ही इन दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरीके से अपना लिया था, एक दूसरे के हो चुके थे। चाहे झगड़े कितने भी हों, चाहे रूठना मनाना कितना भी हो, लेकिन दिल से इन दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया था। तो लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है यार, सिडनास के प्यार को एक्शंस में साफ नज़र आता है। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा और प्यारा सा मोमेंट है जहाँ पर हमें रूठना मनाना और सिद्धार्थ का इस तरह से शहनाज को टीस करते करते मना लेना बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आपको ये मोमेंट कैसा लगा गाइज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी जल्द से जल्द। और गाइज़ अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।